एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सीरियल वर्ड। तो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कांटेलाल एंड सन्स के 20 जून के एपिसोड के बारे में। तो इन द स्टार्टिंग जो कुसुम जी होती है वो जो अग्नि से बोलती है कि अग्नि ये क्या कर दिया तुमने, ऐसी मैगजीन पढ़ने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें। तो बाद में जो चंचल चाची है वो बोलती है कि जी ऐसा क्या, मतलब जवानी में तो ऐसी गलतियाँ हो जाती है ना, कोई बात नहीं। तो बाद में जो सुशीला है वो बोलती है चाची आज आपके सुर हमारे सुर से कैसे मैच कर रहे हैं, तो बाद में जो आप हमारी साइड कैसे ले रहे हो। तो बाद में जो चाची जी है वो बोलती है कि मतलब सुशीला तू मेरे दिल के अंदर झाँक के तो देख, मेरे दिल में मेरी दोनों भतीजियों के लिए कितना प्यार है। तो बाद में ये सब होता है और बाद में जो चाची जी है वो बोलती है कि अब तो देखने वाली बात ये है कि भाई साहब क्या फ़ैसला लेते हैं। ओके, बाद में फिर जो धर्मपाल जी हैं जो शिशुपाल जी है वो धर्मपाल जी को मनाने जाते हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं कि मैं देख के आता हूँ कि भाई साहब क्या कर रहे हैं अंदर, ठीक है। तो बाद में फिर वो शिशुपाल जी अंदर जाते हैं और ऐसे गेट ऐसे नॉक करते हैं गेट की तरफ। तो धर्मपाल जी गेट खोल के अचानक उन्हें अंदर खींच लेते हैं। तो बाद में शिशुपाल जी ने बोलते हैं कि भाई साहब आप तो यही चाहते थे, अब आप अंदर यहाँ पे क्यों बैठे हो। तो बाद में जो धर्मपाल जी है वो बोलते हैं तो उन्हें हम पे शक तो नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए। और तुम बता मेरे मुंह पे कहीं खुशी तो नहीं झलक रही है ना, मेरे ऐसे मतलब मेरा मुंह गुस्से में तो लग रहा है ना। तो बाद में जो शिशुपाल जी होता है वो बोलता है नहीं भाई साहब आपके मुंह पे खुशी तो झलक रही है। तो बाद में फिर वो दोनों ऐसे गुस्से वाला मुंह बना लेते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आके धर्मपाल जी बोलते हैं कि अग्नि तूने गलती तो की है और इसके लिए तुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा और तुझे लाल बत्ती दिखानी पड़ेगी। और फिर वो बोलते हैं कि कल सुबह तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना होगा मुझे, और उन्हीं के सामने मुझे तुम्हें सज़ा देनी होगी। बाद में फिर गरिमा सुशीला अग्नि सारे से शौक हो जाते हैं। और बाद में जो गरिमा है वो धर्मपाल जी के पास आती है, बोलती है पापा मम्मी पापा को बुलाने की क्या ज़रूरत है, गलती इसने की है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो फिर धर्मपाल जी वहाँ से बिना कुछ बोले चले जाते हैं अपने कमरे में और फिर वहाँ जाके डांस करने लग जाते हैं। तो फिर गरिमा उन्हें मनाने के लिए उनके कमरे में आती है और गरिमा देखने वाली होती है कि वो डांस करे। तब तक धर्मपाल जी को पता चल जाता है कि गरिमा आई है। तो फिर वो डांस करना बंद कर देते हैं और उसके आती है एकदम ऐसे जैसे अकड़ू टाइप में ऐसे खड़े हो जाते हैं, जैसे मतलब उनको ऐसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, ऐसे गुस्से में खड़े हो जाते हैं। ओके, तो फिर गरिमा वहाँ आती है और बोलती है पापा उसको मम्मी पापा को बुलाने की क्या ज़रूरत है, हम अग्नि ने गलती की तो उसको सज़ा दे देते हैं ना, मतलब इसको एक टांग पे पूरे दिन खड़ा रख देते हैं। तो बाद में फिर धर्मपाल जी वो बोलते हैं तुझे क्या लगा था गरिमा, मुझे तेरी आंखों में कुछ दिखेगा नहीं, मुझे तो पहले से ही दिख गया था तेरी आंखों में अग्नि के लिए प्यार, इसलिए तो मैंने उसका ब्रह्मचार्य व्रत तोड़ाया। तो बाद में गरिमा ऐसे मन में खुश होती है क्योंकि उसको ये सब बातें पहले से पता होती है, ठीक है। तो बाद में फिर धर्मपाल जी बोलते हैं अगर गरिमा अभी भी तेरे मन में कुछ है ना तो बोल दे, वरना कल मैं उसकी मम्मी पापा के सामने जाके ये रिश्ता पक्का कर दूँ। बाद में फिर दोनों हंसने लग जाते हैं और फिर गरिमा बोलती पापा आप है ना दुनिया के बेस्ट पापा हो, सॉलिड पापा हो आप बड़े, ठीक है। तो गाइस अगर आप कांटेलाल एंड सन्स की टीआरपी को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आपको जानना है कि पारस और सच में शो को लीव कर रहे हैं, सच में शो को छोड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ मतलब कौन हमें उनके रिप्लेसिंग कैरेक्टर में दिखाया जाएगा, तो उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर गरिमा और धर्मपाल जी बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि जमाई राजा आप वहाँ पे क्यों खड़े हो, इधर आओ गले लगिए। तो बाद में फिर अग्नि उनके आके गले लग जाता है और फिर वहाँ पे सारे डांस करने लग जाते हैं। फिर वो सारे डांस करना बंद करते हैं। फिर अग्नि जो है वो बोलते हैं कि ये लोग तो यहाँ पे भंगड़ा पा रहे हैं, पर ये जब मम्मी से मिलेंगे तो क्या होगा पता नहीं। तो बाद में जो चाची जी वो बाद में धर्मपाल जी बोलते हैं कि हम कल ही मतलब धर्मपाल जी बोलते हैं कि हम कल ही हम अग्नि की मम्मी से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि अग्नि है ना वो बोलता है कि मेरे पापा तो नहीं है, धर्मपाल जी मेरी मम्मी है। ओके, तो बाद में धर्मपाल जी बोलते हैं, बाद में जो अग्नि है वो बोलता है कल क्या ज़रूरी है धर्मपाल जी। तो बाद में धर्मपाल जी बोलते हैं जो काम करना ही है तो उसमें देरी क्यों करें, कल ही कर देते हैं। और अगर आपकी मम्मी ने हाँ बोल दिया तो आप दोनों की मतलब गरिमा और सुशीला और प्रमोद की और आपकी और गरिमा की शादी एक मंडप पे ही कर देंगे। तो बाद में जो चाची जी बोलते हैं हाँ भाई साहब सही है, कल ही कर देते हैं, वैसे भी कोमल देवी जितनी अच्छी सास गरिमा को मिल ही नहीं सकती। तो बाद में फिर सारे शौक हो जाते हैं क्योंकि जो चंचल चाची होती है मतलब उनको कैसे पता कि मतलब इस अग्नि की मम्मी का नाम कोमल देवी है, ठीक है। तो बाद में फिर वो धर्मपाल जी पूछते हैं कुछ तेरे को किसके पता चंचल की कोमल देवी अग्नि की मम्मी का नाम है, ठीक है। तो बाद में फिर जो चंचल लोग बोलती है भाई साहब मैंने आपको नहीं बोला था कि अग्नि और गरिमा के बारे में मतलब कोने में घुसर करते रहते हैं। तो तब भी फिर मैंने सोचा कि मतलब छोरी की मम्मी को भी देख लेते हैं कि कैसी है,
ठीक ठाक तो है ना अपनी गरिमा के लिए। तो फिर इस उसी टाइम मैं इसकी मम्मी से मिल रही थी, तो बाद में गरिमा बोलती है तो चाची आपने उस समय क्यों नहीं बताया। तो बाद में वो चाची जी बोलती है कि बेटा मुझे लगा पहले तुम दोनों एक दूसरे को कन्विंस तो कर लो, ताकि रिश्ता करना है नहीं करना, तो इसीलिए नहीं बताया बेटा। तो बाद में वो धर्मपाल जी बोलते हैं तो ठीक है हम कल ही अग्नि की मम्मी से मिलने जा रहे हैं हम सब के सब। और एक नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे पता नहीं 2 फैमिलीज़ दिखाई जाती है, एक लड़के की फैमिली होती है, एक लड़के की होती है। जो लड़की होती है ना वो चाहती है कि ये जो रिश्ता है वो अभी ना हो, इसलिए वो बोलती है कि अभी मेरे पे मंगल ग्रह चल रहा है, मंगल दोष चल रहा है 6 महीने तक, इसलिए मैं अभी ये रिश्ता नहीं कर सकती। बट जो लड़के वाले होते हैं ना वो थोड़ी पुरानी सोच के होते हैं और बोलते हैं कि ये रिश्ता तो तुझे आज ही करना पड़ेगा और ज़्यादा मत बोल छोरी, वरना मेरे हाथ से कहीं वो लट ना चल जाए। तो बाद में फिर वहाँ पर जो मैं कोमल देवी है उनकी एंट्री दिखाई जाती है, मतलब जो अग्नि की मम्मी है उनके लिए एंट्री दिखाई जाती है। और फिर जैसे वो आ रहे होते हैं ना पास में, मतलब जितनी भी लड़कियां होती है वो दुपट्टा ओढ़ने लग जाती है और जितने भी लड़के होते हैं वो उनको हाथ जोड़ने लग जाते हैं। तो फिर वो वहाँ पे आती है और बोलती है कि क्या हुआ, कौन किस पे लट चला रहा है। तो बाद में फिर वो उनको बताते हैं कि ये शादी के लिए मना करती है। तो बाद में वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि आंटी जी वो है ना मैं शादी के लिए इससे मना कर रही हूँ क्योंकि मेरे पे मंगल दोष चल रहा है। तो बाद में जो कोमल देवी होती है वो बोलती है क्यों, पहले तो कोई मंगल दोष नहीं चल रहा था तेरे पे, अचानक से कैसे चल गया। तो बाद में फिर वो बोलती है मैंने ना कंप्यूटर पे आजकल एक सॉफ्टवेयर आता है जिसमें अगर हम अपनी एज और डेट डाल दें ना तो ये अपने आप बाहर आ जाता है मंगल दोष और वह सब कुछ। तो बाद में जो कोमल देवी होती है वो बोलती है, जो अग्नि की मम्मी होती है वो बोलती है कि ये जो सेम सॉफ्टवेयर ना मेरे फ़ोन में भी है, तो तू टेक्नोलॉजी के बारे में तो मुझे कुछ समझा ही मत, मंगल दोष चल रहा है ना तेरे सर पे, उसे भी उतार देंगे, फिर तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है शादी से। तो बाद में सारे बोलते हैं हाँ कोमल देवी आपके पास तो मतलब सारी समस्याओं का हल है, ओके। फिर जो कोमल देवी है उस लड़की के कान में आके बोलती है कि तेरे दोस्त अग्नि की और तेरी शादी तो मैं करा के ही रहूँगी। तो बाद में वो जो लड़की होती है वो मन में बोलती है कि मेरा तो फिर भी ठीक है, पर अग्नि ऐसी मम्मी को कैसे झेल रहा है इतने दिनों से। तो बाद में फिर नेक्स्ट सीन में हमें जो है अग्नि दिखाया जाता है, उसके पीछे मतलब 5-6 लोग दौड़ रहे होते हैं और अग्नि उन्हें मामा जी बोल रहा था क्योंकि वो लाठी लेके उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं और वो किसके कहने पे दौड़ रहे होते हैं, कोमल देवी के कहने पे, ठीक है। तो बाद में फिर अग्नि भागता है फिर आखिरकार उनके पकड़ में आ ही जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें जो कोमल देवी दिखाई देती है जो कि पेड़ से उस लड़की की शादी कर रही होती है, ठीक है। फिर वो पेड़ से उस लड़की की शादी कर देती है और फिर वो बोलती है कि अब लो पहले तेरी शादी इस पेड़ से होगी, अब जो भी मंगल ग्रह का दोष होगा ना वो इस पेड़ पे आएगा, तेरे पति को एक भी खरोच नहीं आएगी। तो बाद में फिर सारे बोलते हैं वाह वाह कोमल देवी जी, आप मॉडर्न के साथ साथ ना पुराने ज़माने का ख्याल रखते हो, आपके जैसा कोई नहीं सच में। तो ये सब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में जो है वो मतलब जो अग्नि के जो मामा जी होते हैं वो अग्नि को ऐसे उल्टा लटका देते हैं और फिर उसके पीठ में मार रहे होते हैं। फिर वहीं पे जो है कोमल देवी आ जाती है और बोलती है कि मेरी बेटी को ऐसे कैसे मार रही है, तो मेरी जान है। और फिर यहाँ पे आज का एपिसोड फिनिश हो जाता है गाइस। कैसा लगा आपका आज का एपिसोड कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कल के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।